मोदी साहब ने जो बातें कही हैं सारी प्यार मोहब्बत की, अमन अमान की सारी बातें रखी हैं और मुल्क को जिस प्रेम से प्यार मोहब्बत से चलाया जा सकता है वो सारी बातें मोदी साहब ने यहाँ रखी। कोई भड़काऊ बात नहीं रखी, किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कोई बात ऐसी नहीं रखी कि हम दूसरे के धर्म पर कोई गलत टिप्पणी करें। सारी बात यही है कि मुल्क को कानून से दस्तूर से लेकर चलना है। तो मुस्लिम सिख ईसाई पूरे एक साथ मिलकर कांधे से कांधे मिलकर जैसे हमने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था, एक सोने की चिड़िया से बनाया था, अंग्रेज़ के चुंगल से छुड़ाया था, यही आज हमारी ताकत है और कोशिश है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ एक बार फिर कांधा से कांधा मिलाकर इस मुल्क को आज़ाद कराए। जो गलत लोग हैं जो इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कुर्सियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें कुर्सियों से अलग हटाया जाए और किसी की ज़ाती मिल्कियत पर किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। प्यार प्रेम से हिंदुस्तान चलना चाहिए। ये कौन लोग हैं जो भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं? नहीं वो तो सर अब बताने की क्या ज़रूरत है, वो सबको पता है। ये यहाँ बताने की क्या ज़रूरत, भाई जो गलत है वो खुद को ठीक कर लें, सारा ठीक हो जाएंगे। इसमें मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, वो गलत है वो गलत, लेकिन सबको पता हाईलाइट है जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत एक सेकुलरिज्म बनेगा और एक कानून के तहत हिंदुस्तान अपनी तमाम कामों को अंजाम देगा। आप करते क्या हैं पहले ये बताइए। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, इस्लामिक स्टूडेंट्स। जी सर। कितनी उम्र है आप? 21। जी जी। 20 साल के आप हैं और कितनी अच्छी बात आप कर रहे हैं। आप ये बताइए कि वक्फ बिल से आप क्या समझते हैं, क्या बिल है ये? वक्फ बिल इससे हम ये समझते हैं कि हमारे आबा व अजदाद ने आज से तकरीबन 300, 400, 200 साल पहले जो ज़मीनें हमने हमारे आबा व अजदाद हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने जो ज़मीनें अपनी गरीबों के लिए जान दी थी कि किसी के पास ज़मीन नहीं, भाई आपके पास ज़मीन कुछ फालतू है, ज़्यादा है, तो आप इसमें से कुछ तक ज़मीन निकाल कर किसी गरीब को दे दें। फिर कुछ ऐसी ज़मीन जिनको हमने मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए और इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए हमने वक्फ कर दिया कि अब वो हमेशा के लिए जिन चीज़ों के लिए हमने उनको वक्फ किया है वो उन्हीं के लिए रहेंगी। बाकी उनमें हम किसी दूसरी चीज़ का इंतज़ाम नहीं कर सकते, उनको किसी दूसरी चीज़ के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने आपके लिए जो ज़मीन वक्फ की अब वो आप ही की रहेगी। अब उसको मैं आपसे वापस लूँ ये मेरा अधिकार नहीं है। ये वक्फ ऐसा नहीं कि ये वक्फ दायमी होता है, हमेशा के लिए होता है। आपके लिए दे दिया, आपको उसको इख्तियार जिसकी लिए दी गई है आप उसमें अपना काम करें। बाकी किसी आपको ज़मीन जो दी गई आप में उस दूसरा आकर तीसरा आदमी आकर उसमें अपनी बीच की टांग अड़ाता है और गलत चीज़ के लिए वो इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार का कहना है कि इस बिल में महिलाओं की हम भागीदारी को बढ़ाना चाहते हैं। जेपीसी की लगातार मीटिंग हो रही है पार्लियामेंट के अंदर और हंगामा डेली हो रहा है उसमें। तो आपको क्या लगता है कि गुमराह करने वाली बात है या वो सच कह रहा है? नहीं देखो सर, अगर ये महिलाओं की हमदर्दी की बातें करते हैं तो हम महिलाओं के साथ तो बहुत कुछ हो रहा है, तो हमदर्दी करने के मतलब यही थोड़े कि भाई आप वक्फ बिल का वक्फ जो ये पास करें इसी से आप हमदर्दी कर सकते हैं। और भी तरीका है और भी रास्ता है महिलाओं के साथ हमदर्दी करने का, दूसरे भी तरीका, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप एक ऐसा बिल लेकर आएँ जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को हिला दे और किसी दूसरी की ज़मीन को आप अपने कब्जे में लेकर फिर आप उसमें क्या करने वाले हैं आप? नहीं हम तो बस कैसे जारी रखेंगे लड़ाई, बस ये कानून को लेकर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे और जो भी बात आएगी हम अपने कानून के लिए लड़ते रहेंगे। लड़ते रहेंगे। आप कहाँ से आए? गाजियाबाद। गाजियाबाद से जी।